नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए एक और रोमांचक कहानी लेकर आया हूं और हमेशा की तरह आज भी इस छोटी सी कहानी के दौरान मैं वर्ड मीनिंग के साथ साथ ग्रामर और टेंस की बारीकियां तो बताऊंगा ही, साथ ही आपको शब्दों का स्पष्ट उच्चारण करना भी सिखाता जाऊँगा। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का टाइटल है हाउ टू कैच अ थीफ। मतलब हाउ मतलब कैसे, कैच मतलब पकड़ना, पकड़े, थीफ चोर को कैसे पकड़े। मनु वाज अलोन एट होम। मनु वाज मतलब था, अलोन अकेला, एट होम अपने घर पे। अपने घर को होम बोलते हैं और दूसरे के घर को हाउस बोलते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। जब हम अपने घर के बारे में बात करते हैं तो होम बोलते हैं, अगर किसी दूसरे के घर के बारे में बोलते हैं तो उसे हाउस कहा जाता है, उसका मतलब होता है घर। मनु घर में अकेला था। His parents had gone to visit some relatives. His मतलब उसके, पेरेंट्स मतलब माता पिता, अभिभावक होता है पेरेंट्स मतलब। had gone जा चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब हैड लगा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, गो वेंट गॉन, तो गॉन थर्ड फॉर्म है तो लगा है। तो उसके पेरेंट्स जा चुके थे कहाँ, विजिट सम रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों, रिलेटिव्स मतलब होता है रिश्तेदारों के घर घूमने गए हुए थे, है ना। बट ही हैड स्टेड होम बिकॉज ही हैड एग्जाम्स द नेक्स्ट डे। बट मतलब लेकिन, ही हैड यहाँ पे भी हैड हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए कि इसके बाद वर्ब लगा हुआ है, तो वह रुक गया था कहाँ, घर पे ही। क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, ही मतलब वह, हैड एग्जाम्स द नेक्स्ट डे क्योंकि उसका एग्ज़ाम अगले दिन था, उसकी परीक्षा थी अगले दिन। तो यहाँ पे जो ये हैड है ये सामान्य वर्ड, सामान्य शब्द है, इसका मतलब होता है के पास था, एग्ज़ाम परीक्षा, उसके पास परीक्षा था इसलिए वो नहीं गया। क्योंकि इसके बाद ये वर्ब की जगह पे नाउन लगा हुआ है, एग्ज़ाम वर्ब नहीं है नाउन है ना, तो वह घर पे ही रुक गया था क्योंकि अगले दिन उसका परीक्षा था। मनु switched off all the lights and secured the doors and the windows. मनु क्या किया, स्विच्ड ऑफ, स्विच्ड ऑफ मतलब बंद करना, ऑल सारे लाइट्स को, घर में जितने भी लाइट्स थे उनको बंद किया, और सिक्योर्ड सुरक्षित किया, द डोर्स दरवाजे, एंड द खिड़कियाँ विंडोज़ दरवाजे और खिड़कियाँ बंद किया, लाइट्स को बंद कर दिया। ही देन वह तब, वेंट इनटू हिज रूम टू स्टडी, तब वह, वेंट मतलब गया, यहाँ पे गॉन लगा था, गो वेंट गॉन, और यहाँ पे वेंट लगा है। तो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। जहाँ भी वर्ब का सेकंड फॉर्म देखिएगा तो समझ जाइएगा कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो वह गया इनटू में, हिज रूम, हिज मतलब अपने रूम में गया, टू स्टडी पढ़ने के लिए। जस्ट एन आवर लेटर, ठीक, जस्ट मतलब ठीक भी होता है, अभी, केवल, ये सब होता है। तो यहाँ पे ठीक एक घंटे बाद, लेटर मतलब बाद, LATER लेटर मतलब बाद, बाद में, और LETTER लेटर मतलब होता है पत्र। दोनों को उच्चारित लेटर ही करते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग है। तो एक घंटे बाद, यहाँ H जो है वो साइलेंस है। ठीक एक घंटे बाद, ही हर्ड अ नॉइस, वह सुना, हियर मतलब सुनना, हर्ड मतलब सुना, अ नॉइस एक शोर सुनाई दिया, नॉइस मतलब शोर, उसे एक शोर सुनाई दी। अ थीफ वाज ट्राइंग टू एंटर द हाउस, एक चोर, अ थीफ, थीफ मतलब होता है चोर, एक चोर, वाज ट्राइंग कोशिश कर रहा था, ट्राइंग मतलब कोशिश करना था, कोशिश कर रहा था, टू एंटर, एंटर मतलब प्रवेश करना, प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था घर में, द हाउस, उस घर में वो कोशिश कर रहा था घुसने की, प्रवेश करने की। मनु
क्विकली कॉल्ड द पुलिस, टर्न्ड ऑफ हिज लाइट्स एंड हिड अंडर द टेबल। मनु क्या किया, शीघ्रता से, क्विकली मतलब शीघ्रता से, कॉल्ड बुलाया, कॉल मतलब बुलाना, कॉल्ड मतलब बुलाया, द पुलिस पुलिस को। कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना जिसे हम इंग्लिश में ही बोले तो समझ में आता है, जैसे पुलिस, यहाँ पे हम पुलिस ही बोलेंगे। अगर मैं इसका हिंदी में बोलूँगा आरक्षी तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं इंग्लिश में जो हम इतने यूज टू हो चुके हैं इंग्लिश वर्ड से कि हिंदी कोई बोलता है तो समझ में नहीं आएगा। इसी तरह जैसे डॉक्टर्स हो गए, डॉक्टर मतलब चिकित्सक, ठीक ना, या इंजीनियर, इंजीनियर मतलब होता है अभियंता। अगर मैं अभियंता बोलूँगा नहीं समझ में आएगा आपको, इंजीनियर बोलूँगा तो समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह से पुलिस, तो पुलिस को पुलिस ही बोलते हैं। पुलिस को बुलाया, टर्न्ड ऑफ हिज लाइट्स, अपने बत्तियों को बुझाया, एंड हिड, हिड मतलब छुप गया, छिप गया, हाइड मतलब छुपना, हिड मतलब छुप गया, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, मेज के नीचे, अंडर मतलब नीचे, मेज के नीचे छुप गया। सून द थीफ क्रेप्ट इनटू हिज रूम, शीघ्र ही, तुरंत ही, जल्द ही, सून मतलब शीघ्र ही, द थीफ चोर, क्रेप्ट, क्रेप्ट मतलब होता है रेंगना, है ना, पेट के बल घिसटना, तो उसे क्रेप्ट बोलता है। तो वो रेंगते हुए इनटू हिज रूम, उसके रूम में आ गया, घुस गया। द मून लाइट ग्लिंटेड ऑन द ब्लेड ऑफ अ नाइफ, द मून लाइट यानी चांद की जो रोशनी थी वो चाकू की धार पे, नाइफ मतलब चाकू, ब्लेड मतलब होता है धार, चाकू की धार पर जब चमकी, ग्लिंटेड, ग्लिंटेड मतलब चमकी, ग्लिंट मतलब चमकना, चमकीला, झमकना, ये होता है झलकना। तो जब चांद की रोशनी चाकू की धार पर चमकी, ऑन मतलब पर, एंड मनु शेडर्ड इन फियर, डर से कांप उठा, शेडर मतलब कांपना, कंपकपी, थरथराहट, शेडर्ड मतलब कांप उठा डर से। जब वो देखा उसकी चाकू को तो वो डर से कांप उठा। ही हिड अंडर हिज टेबल, वह हिड छुप गया, अंडर हिज टेबल अपने मेज के नीचे छुप गया, जहाँ पे वो पढ़ रहा था उसी के नीचे वो छुप गया। As soon as the thief had his back towards the table, Manu got out from the table. As soon as मतलब होता है जैसे ही, यथाशीघ्र, जैसे ही thief had his back, back मतलब होता है पीठ, towards मतलब होता है की ओर, की तरफ, the table, जैसे ही चोर की पीठ टेबल की तरफ हुई, टेबल की तरफ हुई उसकी पीठ, मनु got out, got out मतलब होता है बाहर निकला, गेट आउट मतलब बाहर निकलना, उसका सेकंड फॉर्म है गॉट आउट, बाहर निकला, फ्रॉम द टेबल, टेबल के बाहर निकल गया। जैसे ही चोर की पीठ उसकी मेज की तरफ हुई, मनु जो है वो टेबल से बाहर निकला। देन तब ही हिट द थीफ विथ वन ऑफ हिज हैवी बुक, तब क्या किया वो, ही हिट, हिट मतलब मारना, वार करना, प्रहार करना, तो वो मारा, वो प्रहार किया, द थीफ, थीफ को, किससे, विथ मतलब से, साथ में, वन ऑफ हिज हैवी बुक, एक अपनी एक भारी किताब से उसने चोर के ऊपर प्रहार किया, उसको मारा, उसके सर के पास लगा जाके। द थीफ्स नाइफ फेल ऑफ हिज हैंड एंड ही ले, द थीफ्स, थीफ के बाद अपस्ट्रॉफी के बाद एस लगा है तो इसका मतलब होता है चोर का, चोर का चाकू फेल ऑफ नीचे गिर गया, हिज हैंड उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया, एंड ही ले और वह भी लेट गया, वह भी, ले मतलब होता है बिछना, बिछाना, लिटना, लेटाना, तो वो लेट गया, उसको पड़ा और वो वहीं पे ढेर हो गया, लेट गया। द पुलिस मैन अराइव्ड सून आफ्टर, द पुलिस मैन वही पुलिसकर्मी, पुलिसकर्मी जो है अराइव्ड पहुंच गए, सून आफ्टर थोड़ी ही देर के बाद, सून आफ्टर मतलब होता है थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद वो जो पुलिसकर्मी जो थे सारे लोग पहुंच गए। एंड सैड और कहा, और उन्होंने क्या कहा, यू आर द फर्स्ट पर्सन टू कैच अ थीफ यूजिंग योर बुक्स, उन्होंने क्या क्या, यू मतलब तुम, आर मतलब हो,
द फर्स्ट पर्सन, सबसे पहले व्यक्ति हो, टू कैच अ थीफ, जिसने चोर को पकड़ा, यूजिंग योर बुक्स, अपने किताबों का इस्तेमाल करके, उपयोग करके चोर को पकड़ा है। तो आप अपनी किताबों का उपयोग करके चोर को पकड़ने वाले पहले व्यक्ति हो, उन्होंने कहा। तो इस कहानी में फ़िलहाल इतना ही, और आज भी हमने इस कहानी के माध्यम से नए नए वर्ड्स की मीनिंग को भी जाना, साथ ही टेंस की बारीकियों को भी जाना। इसके बाद भी यदि आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आइए, अपने प्रश्न को रखिए। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर सेट कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।